Hi children, we learned simple present tense in last video. So in this video, we are going to learn the usages of simple present tense. Usages of simple present tense. Okay, so we learn one by one. First thing, we express habituals or routines. Habituals और रूटीन जो हमारे हैबिट में है, आदत में है, वो और हमारा रूटीन का मतलब हमारा दिनचर्या, वो हमारे आदत ही मानो। वो चीज़ हम अक्सर रोज करते हैं, वो क्या करते हैं हम, that we say in simple present tense. For example, मानो आपका आदतें हैं सुबह 5 बजे उठने का, तो आप बोलेंगे मैं 5 बजे उठता हूँ। आप यह बोल रहे हैं सुबह 5 बजे का समय नहीं है, पर आप बोलते आते हैं, फिर भी आपका आदत है सुबह 5 बजे उठना, तो हिंदी में बोलते हैं मैं 5 बजे उठता हूँ। द सेम थिंग वी एक्सप्रेस इन इंग्लिश, आई वेक अप और आई गेट अप एट 5 o'clock. Wake up at okay. Well, if suppose this subject is he or she or any other third person singular, then wake became wakes. That's our habit. That is your habit or my habit or his habit or her habit. वो habit है। और आपका रूटीन आप शुरू करते हैं, मान के चलो आप न्यूज़पेपर पढ़ने वाला है, कुछ लोग इस तरह सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपका रूटीन में आ रहे हैं, नहीं तो आपका आदत में है सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना। ओके, अभी हम आई सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, ही किया है, सो लेट्स टेक वन नेम, एक नाम लेंगे, सपोज टॉम। टॉम इज सिंगुलर, ओनली वन, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉम बिकॉज सो टॉम इज थर्ड पर्सन, टॉम थर्ड पर्सन है, तो वर्ब के साथ यस लेके सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे, यानी टॉम रीड. Yes, reads. Tom reads. Newspaper daily. रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और Tom reads newspaper in morning. मॉर्निंग में पढ़ते हैं। इसी तरह जो रोज का काम है या रूटीन में जो चीजें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं। ओके, अगला आप देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स दैट इज ट्रू फॉर एवर, हमेशा के लिए जो सच है उसको ट्रू यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। यानी आप जानते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य उदय होता है ईस्ट में, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, लाइट्स ऑफ ईयर्स अगो सूर्य का होती है ईस्ट में होता था, आज भी ऐसा है, एंड आने वाला समय में भी सूर्य का उदय होगा ईस्ट में, तक यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आप लिख सकते हैं सन, द सन राइज, सन इज सिंगुलर, सो सन राइजेस in the
East. Sun rises in the east. Or what's the color of milk? Milk का color क्या है? That is white. Milk is white because ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मिल्क वाइट है. सो आप लिख सकते हैं मिल्क इज वाइट. ओके, सो आपको समझ हो गया है. यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट इज ट्रू फॉर एवर. हमेशा के लिए सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा अनदर इज प्रोवर्ब्स. यू नो व्हाट इज प्रोवर्ब? प्रोवर्ब मींस ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ साथ आप देखो प्रोवर्ब्स. और का मतलब कहावत है ना. कहावत है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं. आप सुना होगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट यानी भूखने वाला कुत्ता करते नहीं. सो प्रोवर्ब्स हैं. व्हाट आर द प्रोवर्ब्स? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे. ओके, अभी हमने देखा हैबिचुअल से या रूटीन से हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ से एंड द प्रोवर्ब. ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोल रहे हैं. And the third one is planned action. यानी something we already planned. हमने पहले से प्लान किया है. That is to happen in future. प्लानिंग किया है, योजना किया है, तो उसको होना है. अभी हुआ नहीं, होने वाला है, फ्यूचर में होगा. फिर भी हम इसी चीज को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं. खास करके when we plan for travel के लिए हम प्लान करते हैं, वो अक्सर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, we go to Delhi tomorrow. Tomorrow is showing future time. Tomorrow शो कर रहा है फ्यूचर टाइम को, आने वाला समय है. बट इट इज फॉर फ्यूचर, फ्यूचर की बात है. स्टिल वी यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी गो टू दिल्ली टुमारो. और वी लीव फॉर आगरा tonight. आज रात को हम आगरा जाते हैं. यानी हमने पहले प्लान किया है कब जाना है, कहाँ जाना है. इसी तरह दो पहले से प्लान किया चीजें हैं, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं. ओके, दूसरा वी और यू और आई व्हाटएवर. ओके, वी मीट और आई मीट. You meet or he meets. We meet Prime Minister tomorrow. We meet Prime Minister next week. We meet or he meets Minister or he meets his boss नेक्स्ट मंथ. इसी तरह फ्यूचर में जो मिलने के लिए प्रोग्राम बनाया है और ट्रैवल के लिए प्रोग्राम बनाया है, इसी तरह प्लान्ड एक्शन है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं. और फोर्थ वन इज न्यूज़पेपर हेडिंग.
whatever come in a newspaper as a न्यूज़ के रूप में न्यूज़पेपर में आते हैं, अक्सर वही चीज़ होता है जो घटना घटी है, यानी पुरानी बात है, कल की बात, परसों की बात है, आज न्यूज़ के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। फिर भी वो चीज़ें भी हेडिंग के रूप में लिखने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया defeats Pakistan in cricket or one match. इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान, वास्तव में ये मैच हुआ था, इंडिया पाकिस्तान को डिफीट किया, हरा दिया था, तो हम ये नहीं बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान को हरा दिया। बट व्हेन वी राइट इन न्यूज़पेपर हेडिंग के रूप में लिखेंगे इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान को डिफीट करता है, ये लिखते हैं। यानी उस न्यूज़पेपर हेडिंग हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, अगेन वन मोर थिंग वी हैव टू लर्न, एक चीज और हमें सीखना है। ओके, तो वन यू कैन सी हियर। ओके, रिमेंबर फर्स्ट वन हैबिचुअल्स और रूटीन, उसके बाद हमने देखा था जो यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रॉवर्ब्स, प्लान्ड एक्शन, न्यूज़पेपर हेडिंग। इसके अलावा एक चीज और, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन एक्सप्रेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। Another one important thing is that when we say about a stage of something, किसी चीज का किस स्थिति में है बताने के लिए स्टेट और स्टेज। स्टेट और स्टेज ऑफ समथिंग, किस स्थिति में बताने के लिए। और यू कैन यूज प्रोफेशंस, यानी कौन सा काम करता है, यानी क्या काम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए डॉक्टर, उसका प्रोफेशन डॉक्टर। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। सो व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। व्हाट इज ही, वो क्या है, ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके अलावा स्टेट ऑफ स्टेज, क्या स्टेट में है, यानी सपोज दिस वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म, मिल्क इज कोल्ड। इसी तरह कोई भी चीज किस स्थिति में है। द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, द वेदर इज प्लेजेंट टुडे। आज का वेदर का स्टेट क्या है, किस स्थिति में है, प्लेजेंट है। तो इसी तरह कोई भी चीज की स्थिति क्या है, किस स्थिति में, किस स्टेज पर है, ये बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो टुडे वी लर्नड uses of simple present tense. First thing, we learned habituals of the routine. Second, universal truth और proverbs. थर्ड में हमने देखा प्लान्ड एक्शन, पहले से हमने कोई प्रोग्राम प्लान किया, खास करके कोई ट्रैवल वगैरह हमने प्लान किया है, वो चीज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर हेडिंग ही अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा है किसी चीज़ का स्टेज है, यानी स्टेट और द प्रोफेशन, कौन सा नौकरी कर रहे हैं, कौन सा काम करने वाला है। इसे फार्मर है,
इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, शी इज अ डॉक्टर। तो इसी तरह किसके प्रोफेशन बताएंगे। दिस वाटर इज वार्म, दिस मिल्क इज वार्म, दिस कॉफी इज हॉट, इसी तरह की स्थिति में है। और दिस टॉफी इज स्वीट, ये टॉफी स्वीट है। तो इसी तरह किस तरह है वो चीज़ बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी लर्न present continuous tense and its uses. Thank you.